क्या आप दुखी हैं? क्या आप सुखी हैं? क्या आप जानते हैं आपके दुखों और सुखों का कारण कौन है? क्या आपने कभी एकांत में सोचा है कि आपके दुखों और सुखों का कारण आप खुद हैं? हमारे दुखों का कारण हम खुद हैं, पर फिर भी हम अपने दुखों का कारण किसी और को ठहराते हैं। दोस्तों, अगर हम चाहें तो इस बात को खुद पर लेकर देखते हैं। जब कोई दूसरा व्यक्ति हमें बुरा भला कहता है तो हम क्या करते हैं? हम दुखी हो जाते हैं और सामने वालों को भी दो चार शब्द बोल ही देते हैं। ऐसा करके हम सामने वालों को बता देते हैं कि तुम्हारे बातों से हमें दुख तकलीफ पहुंची है। पर क्या कभी हम अपने अंदर झांक कर देखते हैं कि क्या दुख पहुंचाने में हम भी तो पीछे नहीं हटे? वो दो बोला तो हम चार उसको दिए। अगर उसी समय हम चुप हो जाते हैं, जिस समय सामने वाला दो गलत बात बोल रहा होता है, तो वो दो के बदले चार शब्द बोलता है। और जब देखता है कि हमने उसके बातों को कोई जवाब नहीं दिया, तो वो खुद ही चुप हो जाता है, क्योंकि हमने उसके बातों को ध्यान ही नहीं दिया। तो उसको बोला हुआ बात उसके पास ही रह जाता है। इस तरह हम कहा सुनी के साथ साथ दुख से भी बच निकलते हैं। दोस्तों, जब तक हम किसी का कहा सुना लेंगे ही नहीं, तो वह कहाँ जाएगा? साधारण सी बात है, उसी के पास। इस तरह हम खुद को दुखों तकलीफों से बचा सकते हैं। दोस्तों, आम भाषा में बोला जाए तो मान ले किसी ने हमें तोहफा दिया और हमने उसे कबूल नहीं किया, तो फिर वह तोहफा जाएगा कहाँ? उसी इंसान के पास ना, जिसने हमें तोहफा दिया। इसी प्रकार जब कोई हमें दुख देता है, वास्तव में वो हमें नहीं, खुद को दुख देता है, क्योंकि हम उसे लेंगे ही नहीं, तो वह जाएगा कहाँ? उसी इंसान के पास ना। और अगर हम उसके द्वारा दिया गया दुख कबूल करते हैं, तो हम भी दुखी हो जाते हैं। तो चलिए इस प्रसंग को महात्मा बुद्ध के जीवन की एक कहानी, जिसमें भगवान बुद्ध ने कहा है कि आपके दुखों का कारण आप खुद हैं, सुनते हैं और इसे अपने जीवन में अमल करते हैं। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक नगर में घूम रहे थे। उस नगर में भगवान बुद्ध को चाहने वाले के अलावा उनको न चाहने वाले लोगों की भी कमी नहीं थी। उसी नगर में आम नागरिकों के मन में बुद्ध के विरोधियों ने यह बात बैठा दी थी कि वह एक ढोंगी है और हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहता है। इस वजह से वहाँ के लोग उन्हें अपना दुश्मन मानने लगे थे। वे सोचते थे कि यह ढोंगी है और ये हमारा बुरा कर सकता है। जब नगर के लोगों ने बुद्ध को देखा तो उन्हें भला बुरा कहने लगे और बद्दुआएं देने लगे। गौतम बुद्ध नगर के लोगों की उलाहनाएं शांति से बिना बोले सुनते रहे, लेकिन जब नगर के लोग उन्हें बोलते बोलते थक गए तो महात्मा बुद्ध बोले, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो मैं यहाँ जाऊँ? भगवान बुद्ध की यह बात सुन वहाँ के लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। वहीं खड़ा एक आदमी बोला, ओ भाई, हम तुम्हारा गुणगान नहीं कर रहे हैं, हम तो तुम्हें गालियाँ दे रहे हैं।
क्या इसका तुम पर कोई असर नहीं होता? बुद्ध बोले, आप सब मुझे चाहे जितनी गालियां दो, मैं उन्हें लूंगा ही नहीं। आपके गालियां देने से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता जब तक कि मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। बुद्ध आगे बोले, और जब मैं इन गालियों को लूंगा ही नहीं तो यह कहाँ रह जाएगी? निश्चित ही आपके पास। ऐसा कहकर बुद्ध आगे बढ़ गए और वहाँ के लोगों को पश्चाताप होने लगा। मित्रों, बुद्ध के जीवन का यह छोटा सा प्रसंग हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि बहुत से लोग अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ऐसा कर हम स्वयं के लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं। यह सब हम पर निर्भर है कि हम लोगों के निगेटिव बातों को कैसे लेते हैं, उन्हें स्वीकार कर रहे हैं या नाकार रहे हैं।